हम लोग पिछली कथा में सुने कि सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कही। तो ये तो होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों चीज रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है, कथा में पिछले
पिछली कथा में सुने थे कि जो सांगो पांग दुराचारी है, ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगता है, तो उसके भी 5 कारणों को हम लोगों ने सुना था। वह किसी आफत में पड़ जाए, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हों, या जैसे वाल्मीकि जी पर, अजामिल पर, सदन कसाई पर भगवान के भक्त का जो प्रेम आ गया और वे लोग भगवान के भजन में लग गए। किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, इसमें वाल्मीकि जी वगैरह भी आ गए थे। तो ऐसे कई कारणों पर हम लोगों ने विचार किया था। अब एक प्रश्न शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहा है, वर्षों से, ये तो दुराचारी की बात उठी थी, लेकिन जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहा है और भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से वो मेरा भजन करे, लेकिन वह भी कहता है कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता है। वर्षों से भजन ध्यान सब कर रहा है, लेकिन तब भी वो कहता है कि मेरा मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता। फिर जो दुराचारी से दुराचारी है वो कैसे अनन्य भाव हो सकता है? उसका मन भगवान में तैल धारावत चिंतन करते हैं, जैसे तेल का धारा गिरता रहता है लगातार, उस तरह का चिंतन उसका कैसे हो सकता है? ये शंका है। उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा अवश्य आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन ही करती है, ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग कैसे हुआ? तो वो सोचता है, वो चिंतन करता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देता है। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, कहा गया है कि जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती है। ये अहंता को मिटाना। कई संत कहते हैं कि भगवान के नाम का जप करे, नाम का आश्रय ले। कलयुग है और तुलसी बाबा उसमें 2 और जोड़ दिए कि वो दुर्गुण को मिटावे, दुर्गुण से दूर हो जाए। नाम का आश्रय लिया तो दुर्गुण से भी दूर हो जाए। जो 6 हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये जो 6 हैं, इनसे जो दुर्गुण होते रहता है उसको मिटावे, उससे हटे। और तीसरा कि भगवान का आश्रय ले ले तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसको उलट दो। भगवान गीता में ही कहते हैं कि मेरा जो आश्रय ले लेता है उसका हम योगक्षेमं भजाम्यहम्,
सिर्फ अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरा आश्रय ले लो। यहाँ भी अभी कह रहे हैं कि भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा नहीं, आश्रय नहीं, केवल भगवान का ही आश्रय, बस ऐसा कर ले। तो सिर्फ भगवान कहते हैं कि सिर्फ इतना कर ले, नहीं नाम जप उससे हो रहा है, नहीं दुर्गुण मिट रहा है, उल्टा हम कर दिए। तो सबसे पहले हमको भगवान का आश्रय लेने के लिए कहा जाता है। ये चिंतन हमेशा होना चाहिए एक भक्त को। वो दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी है, इससे क्या? अगर वो भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान उसके योगक्षेम जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त कराते हैं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते रहते हैं। जैसे हमारे पास मान लो उम्र है, प्राप्त है, तो उसकी रक्षा करेंगे। उम्र नहीं है तो उसको बढ़ाएंगे, जो नहीं है उसको भी देंगे, और जो है उसकी रक्षा करेंगे। ये भगवान कहते हैं सिर्फ आश्रय ले लेने से हो जाएगा। और दो कार्य अभी ना करे, उससे नहीं हो रहा तो छोड़ दे। लेकिन अगर वो आश्रय लेने के बाद थोड़ा सा उसका ये मन परिवर्तन हुआ और सोच रहा है, बुद्धि में परिवर्तन हुआ, सोच रहा है कि दुर्गुण भी काहे हम किसी के बारे में किसी भी तरह का जो है सो दुर्गुण क्यों पाले। ये बहुत लंबा चौड़ा दुर्गुण पर हो जाएगा, तो हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि दुर्गुण को क्यों पाले। अगर सिर्फ इतना ही और जोड़ दे तो तेजी से वो भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ जाएगा। और फिर आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि इस दोनों के बाद उसको नाम के प्रति, जिनका आश्रय लिया है, उस नामी के नाम के प्रति जैसे उसका श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा, वो नाम चिंतन करने लगेगा, नाम का भजन करने लगेगा, नाम का जप करने लगेगा, और वह निश्चित रूप से भगवत प्राप्त करेगा। यही बात जो है अनन्य भाग, ये अनन्य भाग हो जाता है। होने का खास बात है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देता है। अभी तक जो उसके दिमाग में था, अहंता मतलब कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, अहंता ही तो अहंता है, मैं ये अहंता है। इस अहंता को बदल देता है। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, ये दुर्गुण सब मिट जाता है। जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से कलयुग में तो निश्चित रूप से जल्दी शुद्धि नहीं आती। और इस अहंता के परिवर्तन के संबंध में जो तीन बातें हमको समझनी है कि पहली बात की अहंता को मिटाना है, दूसरी बात की अहंता को शुद्ध करना है, और तीसरी बात की अहंता का परिवर्तन करना है। तो अहंता को मिटाना, ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम मैंपन का भान होता है, वह प्रकाश मेरा स्वरूप है, और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है, और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। इसमें ज्ञान योग। अब अहंता को शुद्ध करना,
इसमें कर्म योग आ जाता है, उसमें ज्ञान योग आता है। अहंता को मिटाना है तो आपको ज्ञान योग का सहारा ले, जो बड़ा कठिन है। रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में ज्ञान योग के बारे में तुलसीदास कहते हैं, कैसे इंद्रियों का द्वार खुल जाता है, अज्ञानी का कैसे पतन हो जाता है। अहंता को शुद्ध करना, फिर ये कर्म योग हो गया। इसमें क्या होता है, अहंता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता है, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दें, मेरा अहित करें, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई और जो भी हमारा संबंध परिवार के प्रति, इसमें भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है, उनके कर्तव्य की तरफ नहीं सोचना है, नहीं देखना है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। जो दूसरों के कर्तव्य को जो देखता है कि नहीं उनको तो ऐसा करना चाहिए था, उनको तो ऐसा करना चाहिए, बस अपने कर्तव्य से उचित हो जाता है। इतना ही सोचना जहाँ है कि उनको तो ऐसा करना चाहिए, बस अपने कर्तव्य से उचित हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चले ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से, अब सिर्फ अगर इतना ही किया जाए, सिर्फ अपना कर्तव्य का हम पालन करेंगे, उनके दूसरे के कर्तव्य का चिंतन हम नहीं करेंगे, बस अपना आपका अहंता शुद्ध हो जाएगा। अहंता इससे शुद्ध होगा, मिटेगा नहीं, अहंता शुद्ध होगा। ये कर्म योग हुआ। और अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहंता अशुद्ध होती है। अपने सुख और आराम की कामना करना, दूसरे के कर्तव्य को हरदम देखना, क्या है दूसरे का कर्तव्य देख रहे हैं, क्योंकि हमारे सुख और आराम में बाधा आ रही है, ये तो मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं कर रहे हैं। अपने सुख और आराम का हम जो है अहंता को बढ़ा रहे हैं, यहाँ शुद्ध नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तो ये अहंता को शुद्ध करने का कर्म योग विधि हुआ। ज्ञान योग से नहीं होता है तो कर्म योग से आप करें। तीसरा है कि अहंता का परिवर्तन करना, ये भक्ति योग से होता है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो अहंता का परिवर्तन करना, जो पहले वाले में अहंता को मिटाना ज्ञान योग से, दूसरे वाले में कर्म योग में अहंता को शुद्ध करना, धीरे धीरे शुद्ध करना है। अपना कर्तव्य पर ध्यान देना है, दूसरे के कर्तव्य पर सोचना नहीं है, ये शुद्ध करना हुआ अहंता, धीरे धीरे शुद्ध होगा। और तीसरा है कि अहंता का परिवर्तन करना, ये भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। जैसे इसको भी समझिए, जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, यहाँ भक्ति आ जाती है, भक्ति योग हो गई। पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है, वह पतिव्रता एक पति की ही हो जाती है और वह माता पिता सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वो अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तो वह पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण, बहुत पहले ऐसा होता था जब सती प्रथा थी, अब तो ऐसा नहीं है,
लेकिन एक उदाहरण से समझने की बात है कि कैसे भक्ति योग आ जाता है इसमें अपने आप। सिर्फ विवाह कर देने से कन्या में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता में मैं भगवान का हूँ, जैसे वो कन्या सोचने लगी विवाह के बाद कि मैं तो इस पति का हूँ और भगवान मेरे हैं और यह पति मेरा है। बस सिर्फ ये भाव, मैं भगवान का हूँ, मैं पति का हूँ, इससे मेरी शादी हुई है और ये मेरे हैं। ये जो भाव का परिवर्तन, ऐसे ही बस अहंता मिट जाता है। मैं हूँ, अब मैंपन का खत्म हो गया, मैं तो इनका हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं और ये मेरे है। इस प्रकार भगवान के साथ हो जाता है तो उसकी अहंता बदल जाती है। ये अहंता का परिवर्तन होना हुआ, यहाँ मिटता भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं होता है, परिवर्तन हो गया उस कन्या का। अहंता उसका परिवर्तित हो गया, जो अहम भाव अपना था वो दूसरे का हो गया, पति का भाव हो गया, सब कुछ अब पति। इसी तरह से भगवान हो गया सब कुछ। यही तीन बातें जो है अनन्य भाग होना, जो भगवान कहते हैं कि अनन्य भाग से अगर वह सांगो पांग दुराचारी भी क्यों न हो, अगर वो मेरी भक्ति करता है तो मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। और हम लोग एक भजन जो तुलसी बाबा के विनय पत्रिका से मन के बारे में कहते हैं, नया ही ने आवने आने भरोसो, नाही ने आवने आने भरोसो, यही कलिकाल सकल साधन तरु, यही कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फल निफरोसो, नाही न आवत आन भरोसो। श्री राम नाम के सिवा मुझे दूसरे किसी साधन पर भरोसा नहीं होता। इस कल युग में सभी साधन रूपी वृक्षों में, माने जप तप दान, ये सारा जो अन्य साधन है, उस साधन रूपी वृक्षों में केवल परिश्रम ही दिखाई तुलसी बाबा को पड़ा, तो ये परिश्रम रूपी फल ही फले से दिखाई देते हैं। अर्थात उन साधनों में लगे रहने से केवल श्रम ही हाथ लगता है, फल कुछ नहीं मिलता। आगे कहते हैं, तप तीरथ उपवास दान मख, तप तीरथ उपवास दान मख, जेहि जो रुचय करो सो, पायहि पै जानी वो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। तप तीरथ व्रत दान यज्ञ आदि जो जिसे अच्छा लगे सो करे, तुलसी बाबा कहते हैं, किंतु इन सब कर्मों का फल पाने पर ही ज्ञान पड़ेगा। यद्यपि वेदों ने पत्तल भर भर कर फलों को परोसा है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, यह करोगे तो यह मिलेगा, वेद तो ऐसा कहता है। भाव यह है कि वेदों में इन कर्मों की बड़ी प्रशंसा है, परंतु कलयुग जो है इन्हें सफल ही नहीं होने देता है। सो तुलसी बाबा कहते हैं, वेद गलत नहीं कह रहा है, लेकिन कलयुग इसे सफल है, क्योंकि जो भी इस तरह के साधन हम करेंगे, कलयुग हमारे बुद्धि को सबसे पहले हट लेता है, सब कुछ नष्ट कर देगा। कलयुग इन्हें सफल ही नहीं होने देगा, तब फल कहाँ से मिलेगा। जैसे आगे फिर कहते हैं,
आगम विधि जप जाग करत नर शरत न काज खरोसो। सुख सपन उन योग सिद्धि साधन रोग वियोग धरोसो। नाहि न आवत आन भरोसो। शास्त्र की विधि से मनुष्य जप और यज्ञ करते हैं, लेकिन उनसे असली कार्य की सिद्धि नहीं होती। योग सिद्धियों के साधन में सुख स्वप्न में भी नहीं है। योग क्रिया हो गया, सिर्फ क्रिया जानने वाले के अभाव से। अब उसका क्रिया का जानकारी नहीं है, लेकिन हम उस क्रिया को कर रहे हैं, तो क्रिया जानने वालों के अभाव से। वैसा गुरु भी नहीं है जो इस क्रिया को करा दे। तो इस साधन में भी रोग और वियोग प्रस्तुत हो जाता है। शरीर रोगी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रियजनों से विछोह हो जाता है। रोग वियोग धरोसो। काम क्रोध मद लोभ मोह मिली ज्ञान विराग हरोसो। विगरत मन संन्यास लेत जल नावत आम धरोसो। नाहि न आवत आन भरोसो। काम क्रोध मद लोभ और मोह, ये 2 4 5 सब जो है मिलकर ज्ञान वैराग्य को तो हर लिया है। ये जो काम क्रोध मद लोभ और मोह है, ये ज्ञान और वैराग्य, ज्ञानी बनने की कोशिश परिश्रम करता है। वो कहता है ज्ञान एक साधन है, लेकिन कहता है वैरागी हम बन जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, तो ज्ञान और वैराग्य को तो ये 5 हर लेता है। और सन्यास लेने पर तो यह मन ऐसा बिगड़ जाता है जैसे पानी के डालने से कच्चा घड़ा गल जाता है। इतने बड़े साधन को करने के लिए भगवान इस सब साधन को करने के लिए कहते हैं पक्का घड़ा होना चाहिए, लेकिन कच्चा घड़ा है वो। तो जैसे उसके ऊपर पानी जैसे कच्चा घड़ा पर पड़ा गल जाता है, वैसे ही ये सब, ये काम क्रोध मद लोभ और मोह सब मिल करके ये सबको समाप्त कर देता है। इस साधन को नहीं फलने देता, फलीभूत नहीं होने देता। तो ऐसे अवस्था में तुलसी बाबा कहते हैं नाहि न आवत आन भरोसो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।